हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability the problem is solved. ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसको दो लोग ए और बी सॉल्व कर रहे हैं और उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, और वो दोनों जो है इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, मतलब एक के प्रॉब्लम सॉल्व करने से दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दोनों अपना अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखो एक ही प्रॉब्लम है, वो दोनों अलग अलग अपना सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये कैसे पता चलेगा, या ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो या तो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब ए सॉल्व कर लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या तो फिर तब सॉल्व होगी जब बी सॉल्व कर लेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब दोनों सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन केसेस बनेंगे, या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो बी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो थ्री मतलब दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कि या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, या तो बी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, या तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग यूनियन कर रहे हैं कि ए और बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, जो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें घटाना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो प्रॉब्लम है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये जो इवेंट है हमारे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए और बी जो इवेंट है हमारे वो इंडिपेंडेंट है, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 3/3 प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 6, एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -1/6 हो जाएगा, 2 × 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6, 3 + 2 5 और -1/6, तो ये क्या हो जाएगा 4/6, और 4/6 को 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।